अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट में आप इस वक्त यकीन तौर पर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां हैं और साथ साथ इंटरनेशनल टेनिस स्पेशली नोवाक जोकोविच के हवाले से बड़ी अपडेट्स हैं। आज के प्रोग्राम में इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए आप भी अपना कोई सवाल स्पेशली PSL के हवाले से भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में इस हवाले से जवाब दें और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप जो लोग हमें देखते हैं शायकीन क्रिकेट स्पेशली, उनके लिए हम लाइव कॉल्स और डिजिटल जो आपके मैसेजेस हैं उनके रिप्लाईज का सिलसिला भी शुरू करेंगे। तो आप रिप्ले के हैशटैग याद रखिएगा और जल्द आप लोगों के साथ कॉल्स पे भी बात होगी। खबरों पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नोवाक जोकोविच की। टेनिस के आलमी नंबर 1 हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन उनके लिए ऑब्वियसली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, साल का पहला ग्रैंड स्लैम। पहले उनको वीज़ा मिला, फिर कहा गया जी आप नहीं खेल सकते, और अब आज उनको अदालत से रिलीज मिल गया कि वो ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं बल्कि उनकी टूर्नामेंट में शिरकत के हवाले से भी राह हमवार हो गई है। मुनीर हसन साहब मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट। आई नो कि मुनीर साहब का बड़ा फेवरेट टॉपिक है टेनिस, तो मैंने कहा इस बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं क्योंकि इस खबर के पूरी दुनिया में बड़ा चर्चा है। ये मामला जैसे मैंने बताया मुनीर साहब है क्या, दोबारा से आप लोगों को बता दीजिए। और ये मामला अब असूलों के ऊपर भी आ जाता है, कुछ लोग इसके हक में हैं, कुछ खिलाफ हैं, बट आपकी क्या राय है? पहले तो ये मामला है क्या? देखिए, मामला ये है कि जब वीज़े के लिए जब एंटर हो रहे थे तो इमिग्रेशन ने उनको रोक दिया। उसकी वजह ये है कि वैक्सीनेटेड नहीं है, तो वहाँ खासी सख्ती है। वो अपनी जगह उनका स्टांस ठीक था, लेकिन फिर जोकोविच ने उनको बताया कि 2 मेडिकल ग्राउंड्स पर वो उन्हें वो है वो वैक्सीनेशन नहीं करा सकते और वो वैलिड रीज़न थे, लेकिन उसको नहीं मानी। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने नहीं माना, उनको होटल में कैद कर दिया और कहा कि आप आउटबाउंड फ्लाइट से अब आपको हम भेज देंगे। ठीक है। जोकोविच को फिर किसी ने मशवरा दिया या उनको समझ में आया, उन्होंने कोर्ट किया। आज सुबह ही हेयरिंग हुई है और कोर्ट ने उनको कहा है कि नहीं, आपका जो भी है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और आप ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, बल्कि अगर आपकी कोई कॉस्ट बेयर हुई है तो वो भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसको बेयर करेगी। खेल सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल सकते हैं, बिल्कुल। दूसरी तरफ एक वो जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन मिनिस्टर है ना, उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई वो किसी भी ग्राउंड पर ये वीज़ा कैंसिल करने की उनकी सलाहियत है, वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अब कोर्ट के आने के बाद ये मसला होगा। तो वो जो मेडिकल ग्राउंड्स उन्होंने बताए थे उसको कोर्ट ने सही मान लिया और उनको दे दिया है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जोकोविच का खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था गफ्फार। इसको थोड़ा सा इसको यूँ देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जोकोविच ने जीते हैं, 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी ने भी नहीं जीते। अब वो अगर इस साल जीत जाते हैं तो वो डबल फिगर्स में हो जाएगी उनकी तादाद। लेकिन इससे बढ़कर ये है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले प्लेयर बन जाएंगे। 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल अगर जीते तो 20 उनके हैं नडाल के और 20 फेडरर के और 20 इस वक्त जोकोविच के। चलिए, टेनिस वाले मामले पर तो मैं आऊँगा, चूँकि मैं खुद नडाल और फेडरर का बड़ा फैन हूँ और मुझे जोकोविच के वीज़े मिलने के बाद लग रहा है कि इन दोनों का 21वां ग्रैंड स्लैम। लेकिन आज जीते हैं, आज मेलबर्न में एक टूर्नामेंट जीते हैं नडाल, तो वो कह रहे हैं कि अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। चलिए, ये इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इसामुल हक के हवाले से भी अपडेट देंगे, उनकी भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चल रहा है। लेकिन मुनीर साहब, पहले आपको याद होगा नोवाक जोकोविच ने एक ट्वीट या इंस्टाग्राम किया था कि उनको एग्जेम्पशन मिल गई है। लगा कि मामला सॉल्व हो गया और लोगों ने इसमें मिले जुले रद्दअमल का इज़हार किया कि भाई रूल सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, अगर वैक्सीनेशन किसी एक के लिए है तो सबके लिए। ये सिटीजनशिप का मामला है और किसी मुल्क के पॉलिसी का मामला। अच्छा, फिर वो जब पहुंचते हैं तो एकदम से ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट भी आता है भाई कि रूल इज रूल। तो कहीं ना कहीं मिस हैंडल तो हुआ है, एक क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए इसमें कहते हैं ना रोलर कोस्टर राइड बन गया। फिर नहीं, देखिए, मिस हैंडल हुआ है जब भी आज कोर्ट ने, जो उनके जज हैं, उन्होंने भी कहा कि उन पर बड़ी हैरत हुई है कि इस तरह की चीज़ क्यों हुई कि 5 दिन से उनको होटल में आपने रखा हुआ है और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो कोर्ट जब कोई फैसला करता है तो जाहिर है उसके पीछे लॉजिक होते हैं। इनके जो वकील थे जोकोविच के, उन्होंने बाकायदा कोर्ट को एविडेंस दी है कि इन एविडेंस की बुनियाद पर वो एग्जेम्प्टेड हैं उनको, इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन गई। कोर्ट ने वो एक्सेप्ट कर लिया, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन बात सही है, इमिग्रेशन का भी अपने एक रूल्स होते हैं ना हर मुल्क के, और ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसे ही आपको पता है बहुत सख्ती है। वसीम अकरम गए, 15-15 दिन का क्वारंटीन आपकी बात है। टीम वाला मसला आपको याद होगा, इंग्लैंड का भी एशेज खतरे में पड़ गया था। बिल्कुल, आपने सही कहा, वो तो अभी ये 5वां पर्थ में होना था टेस्ट मैच। लेकिन इस फैसले का जो नवाक जोकोविच के हक में गया है, ये उनके लिए तो अच्छा है, टेनिस के लिए अच्छा है। बड़ा समझते हैं कि जो प्रीवियस एग्जाम्पल जैसे इंग्लैंड वाला एशेज का मामला था, या जैसे आपने वसीम अकरम की मिसाल दी, या वकाई यूनुस की भी, या दुनिया के और जो एथलीट कभी बाद में भी आएंगे, ये केस और फिर ऑस्ट्रेलियन हुकाम को अपनी उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं दोबारा इस मामले को टेकअप करना चाहेगी।
लेकिन फंस इसलिए गए हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस प्लेयर उनके सामने है और आप कंट्रोवर्सी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस प्लेयर, नंबर 1 प्लेयर, वो प्लेयर कि जिसने अपनी सबसे पीक ज्यादा पर है इस वक्त वो। पीक पर है और सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन टाइटल चलिए ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुनीर साहब ने ज्यादा इस पर रिसर्च की। मुनीर साहब, जोकोविच का मौकफ क्या है, वो क्यों नहीं वैक्सीन लगवाते, या ये सारा मामला एक्चुअली वो कहते हैं ना पॉइंट ऑफ डिफरेंस है क्या? पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस कोई बताने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि मुझे एग्जाम्पशन दी गई है, ये 2 मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट हैं, आप इनको देख लें। वो देखा उनकी जज ने, उसे एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म हो गई, कोई उसके पीछे लॉजिक है। लेकिन पिछले दिनों इनको कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं ये, और जब आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं, माफी भी मांगी थी जोकोविच ने जी, उसके बाद जो है आपको कम से कम 28 दिन 1 महीने का गैप चाहिए होता है वैक्सीनेशन के लिए, तो वो भी एक चीज़ आई है। फिर हो सकता है कि कोई मेडिकल ग्राउंड ऐसा हो जिसका हमें नहीं पता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी देखिए आप गलत नहीं कह सकते, उनकी अपने मुल्क की एक पॉलिसी है, उनके इमिग्रेशन अगर मिनिस्टर ने अगर कोई स्टैंड लिया है तो अपनी जगह वो भी सही है, क्योंकि उनके मुल्क का मामला है, वो नहीं चाहेंगे कि उनके मुल्क में कोई भी एक से फिर 1 लाख होने में देर नहीं लगती। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है। और आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान की टीम पहुंची थी, इसी तरह के मसले मसाइल हुए थे। लेकिन चले, टेनिस अच्छी होगी और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जब भी शुरू होता है तो बतौर नडाल और फेडरर के फैन मुझे बड़ी तशवीश है जोकोविच की फॉर्म इस तरह की है। मुझे लगता है कि उनका 21, लेकिन बहरहाल जैसे हमने मुनीर साहब ने कहा कि तीनों के बीच भी ग्रैंड स्लैम टाइटल है। वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ वेरी गोल्डन पीरियड ऑफ टेनिस। हम लोग बड़े ब्लेस्ड हैं इस जनरेशन के लोग कि हम दुनिया के 3 बेस्ट प्लेयर को एक साथ खेलता हुआ देख रहे हैं, और इन तीनों की रेस भी जारी है। और नोवाक जोकोविच पिछले कुछ अरसे से डोमिनेट कर रहे हैं नडाल और फेडरर के ऊपर, और इस टूर्नामेंट भी अपनी पीक पर हुए। लेकिन भारत नडाल फेडरर को भी वी कैन नॉट रूल्ड आउट एट एनी टाइम। मुनीर साहब, बिल्कुल, जो लास्ट ईयर था 2021, उसमें 3 लगातार जीतने के बाद चौथा फाइनल में हार गए थे जोकोविच। तो वैसी परफॉर्मेंस तो किसी भी खिलाड़ी की नहीं थी, ना नडाल की ना फेडरर की, इतना ज़्यादा कि वो बिल्कुल ग्रैंड स्लैम जीतने के बिल्कुल नज़दीक थे। तो बहरहाल वो जो कुछ भी हुआ, और चूँकि इनका सबसे फेवरेट सरफेस ऑस्ट्रेलियन टाइटल, वो तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि इसको मौके ज़ाया करें, तो ये अब उनके लिए मौका अच्छा है। देखिए, बात ये है कि अगर आप इन तीनों को हटा देना तो बिल्कुल आगे गैप नज़र आता है, आपको कोई प्लेयर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, जैसे उभरते हुए प्लेयर हर जगह होते हैं, ऐसे ही है। और इसी तरह टेनिस में भी अगर आप सेरेना विलियम्स को हटा देते हैं तो आपके पास कोई ऐसा नाम बड़ा नज़र नहीं आता फीमेल में भी कि जिसको आप कहें कि भाई डोमिनेट कर रही आई हैं। जैसे मार्टिना नेवराटिलोवा का दौर था, स्टेफी ग्राफ आई, डोमिनेट करना शुरू हुआ फिर, तो ये चीज़ अब यहाँ है नहीं। तो आपने जो एरा की बात की ना, ये 3 दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं जिन्हें सदियों याद रखा जाएगा। तो वाकई हम इस एरा में कि जिसमें इन 3 बड़े प्लेयर्स को एक साथ हम देख रहे हैं कि जिन्होंने 20-20 टाइटल जीते हैं। बिल्कुल, 20-20 टाइटल हैं और अब 21वीं की रेस है। देखते हैं कि नोवाक जोकोविच या नडाल या फेडरर कौन इस ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतने में कामयाब होता है। लेकिन भारत जो एक कंट्रोवर्सी है वो जरूर डेवलप हुई, इसके बारे में बात करना जरूरी था, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में स्पोर्ट्स में ये सबसे बड़ी खबर है। अहद की बात की ना, सॉरी मैं देखिए, सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने की बात हो रही है ना, हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन तो देख लिया, नडाल ने 13 मरतबा फ्रेंच ओपन, दुनिया में किसी ने नहीं जीता। 8 मरतबा विंबलडन, फेडरर ने किसी में नहीं जीता। तो ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने हर टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा मरतबा जीता है, सिवाय US ओपन के। तो ये भी आप देखेंगे कितनी हर में आप उनका फेवरेट सरफेस ऑस्ट्रेलियन है, इनका ग्रास कोर्ट है, उनका हार्ड कोर्ट है, तो हर जगह आपको उनका फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट है, तो आपको हर जगह डिफरेंस भी नज़र आता है, कोर्ट का भी और प्लेयर्स का भी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको तीनों तरह की तर्ज के ग्राउंड पर ऐसे प्लेयर मिले हैं जो दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी कहना पड़ेगा कि हम उस दौर में भी रह रहे हैं जहाँ कोविड ने जो है वो सारी दुनिया के निज़ाम को जो है वो तहस नहस किया हुआ है। अब हालांकि बहुत सी चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ है, लेकिन आप देख लीजिए कि दुनिया का नंबर 1 टेनिस प्लेयर भी इसी कोविड और वैक्सीनेशन की कंट्रोवर्सी की वजह से ऑस्ट्रेलिया आने ना आने वाले एक चक्कर में फंसा, और उसके बाद इवेंचुअली उसके हक में फैसला हो गया। लेकिन लगता ही है कि आगे भी चल के कुछ अब इस मामले पर जरूर इस बारे में बात करेंगे। तो और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान जनाब मार्च में होना है, जिसके हवाले से बड़ी एंटीसिपेशन है, और आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने इस दौरे पर बात की है, हौसला अफजा भी है, खुद भी पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो एक करेक्शन जनाब, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ हैं टोड ग्रीनबर्ग, और उन्होंने इस हवाले से बात की। मुनीर साहब, बहुत सारी बातें हैं, एक तो ये अच्छा हो रहा है कि वहाँ पे इंटरनेशनल सीरीज हो रही है, सो उस्मान ख्वाजा ने बात की, दैट वाज सो हार्टनिंग। वो कहते हैं नहीं मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, का ताल्लुक भी इस्लामाबाद पिंडी से है, इस्लामाबाद से खेले भी हैं, क्या कमाल की बैटिंग भी की थी PSL में, और इस एशेस में भी मुसलसल 2 सेंचुरियां बना डाली। सो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट और बोर्ड से, उनके क्रिकेटर्स से, एक क्रिकेट फर्टर्निटी से एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है। मॉरल नेगेटिव बात कम हो रही है, पॉजिटिव ज़्यादा हो रही है। आई रियली होप के टीम आ जाए, बस आप क्या समझते हैं? नहीं, बिल्कुल अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही नहीं आने वाली, क्योंकि जाहिर है जो ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी वक्त आया था, आपको पता है उन दोनों में आया था जब वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आई हुई थी, T20 मैचेस
जब वेस्ट इंडीज़ टीम आती थी तो पूरा जायज़ा लिया था उन्होंने, किस तरह वेस्ट इंडीज़ टीम आ रही है, किस तरह जा रही है, क्या इंतजाम थे, उससे मुतमईन होकर गए थे। और थोड़ी दिन पहले ये न्यूज़ आ गई थी कि उन्होंने हामी भर ली है। और आज प्लेयर्स एसोसिएशन के सरबराह का भी ये कहना है, इसका मतलब है कि चीज़ें सारी हैं। और 3 मार्च से इंशाल्लाह कराची टेस्ट का, नेशनल स्टेडियम कराची में पहले टेस्ट का आगाज़ हो जाएगा। सिग्निफिकेंट बहुत है इस टूर की, चूँकि PSL पहले होना है, वो तो खैर अभी उसमें भी हम बात करेंगे, चूँकि वो एक मेजर हर्डल है, चूँकि आपको जो बड़ी कामयाबी से अबूर करनी है। चूँकि उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, बार बार हम इस साल के शुरू होने से ही एक्साइटेड हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, फिर ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ है, फिर इंग्लैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, तो ये सारी बड़ी टीमें पाकिस्तान खेलने आ रही हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का आखिरी दौरा मुनीर साहब 98 24 साल हो जाएंगे सर। 24 साल, और बहुत सारे बच्चे तो खैर जो प्रोग्राम देख रहे होंगे, अगर 20-24 साल के, तो उन्होंने तो वो पैदा भी नहीं होंगे, इतनी लंबी बात हो गई। तो मुनीर साहब, दैट विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और रमीज़ राजा इस फ्रंट पे बहुत काम किया उन्होंने। हमने जो हार्ट ब्रेक हुआ था इंग्लैंड न्यूजीलैंड का, उसके बाद लगता है जैसे सारी तवन्नाइयाँ उन्हें झोंक दी इस तरफ के किसी तरह वापस इस चीज़ को रिस्टोर करना है, और अब तक अपनी मिशन में बड़ी हद तक कामयाब रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह उन्होंने उसको इंटरनेशनल लेवल पे इस मसले को उठाया था, ICC में भी, हर जगह, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। अब देखें, इंग्लैंड की चीफ आए पाकिस्तान, और फिर न्यूजीलैंड ने भी आमादगी का इजहार कर दिया है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं पाकिस्तान के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो इशू आया है वो एक कोविड का इशू है कि जो हमें सबसे पहले उसको देखना होगा। PSL में हमें बहुत बायोसिक्योर बबल बहुत मजबूत इस दफ़ा बनाना होगा। लास्ट ईयर की तरह नहीं होना चाहिए कि जहाँ खिलाड़ी अपनी मनमानी कर रहे थे, या बहुत सी बातें हमें सुनने में आई थी। इस वजह से तो एक पूरा होटल बुक कराने की बात हो रही है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इसको देखना होगा। क्योंकि दुबई में जब IPL भी हो सकती है, PSL भी हो सकती है, तो फिर पाकिस्तान में भी अगर प्रॉपर तरीके से हो, उसको सब उसको वो करें, तो फिर तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी चीज़ होगी। PSL से स्टार्ट होगा, और इंशाल्लाह अक्टूबर तक, जब तक T20 वर्ल्ड कप होता है, उस वक्त तक बहुत क्रिकेट देखने को मिलेगी पाकिस्तान में, खासतौर से बहुत सारी सीरीज़ होंगी। अच्छा, नेगेटिव हुए बगैर अगर मैं सिर्फ ये पॉइंट ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से पहले इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने तो पाकिस्तान आकर जो ऑब्वियसली एक ऐसा उन्होंने सेटबैक दिया पाकिस्तान को, जो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। एक तबका है जो ये कहता है जी जब वो आएंगे तो फिर ही हम मानेंगे, या पहली बॉल जब हो जाएगी, एंड विच इज़ आई थिंक प्रिकॉशनरी वेरी ट्रू, क्योंकि 24 साल में वो आई नहीं है। और पाकिस्तान बने हुए कितने साल अर्सा हो गया, 70+ ईयर्स हैं, सिर्फ 5 मरतबा ऑस्ट्रेलियन टीम आई। तो जब तक वो आ नहीं जाते, वो कहते हैं ना, जिस चीज़ की आप ज़्यादा केयर कर रहे हो, तो वहाँ उस तरफ थोड़ा सा खौफ भी होता है आपकी तरफ कि ऐसा कहीं हो ना जाए। तो जब तक वो आ नहीं जाते, मुनीर साहब, एक दिन में वो रहेगा। वो तो जिसे कहते हैं ना खुटका सा लगा रहना, Exactly, वो बिल्कुल आपने सही हाँ, word use तो किया। वो ज़रूर लगा हुआ है। लेकिन चीज़ें जो हैं अच्छी हो रही हैं। जब अच्छी हो रही हैं तो फिर हम ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें लेकिन एक होंगी। और चीज़ मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा जो रिलेशनशिप के हवाले से है मुनीर साहब, के हवाले जो साउथ अफ्रीका के तमाम प्लेयर्स, उनके मुल्क में जो लीग हो रही थी वो नहीं हुई, डोमेस्टिक लीग उनकी इतनी बड़ी नहीं है, वो कोई इंटरनेशनल लीग नहीं है। बट क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने किसी भी अपने टॉप क्रिकेटर को पाकिस्तान आने के लिए NOC जारी नहीं किया, और ग्रैम स्मिथ बोलते हैं कि हमने उनको कह दिया कि आप डोमेस्टिक पे और अपने तमाम बाकी मामला पे जो है ना फोकस रखें आप। इट इज़ वेरी हार्श, क्योंकि पाकिस्तान ने जब टूर किया साउथ अफ्रीका का, इंग्लैंड उससे पहले साउथ अफ्रीका का टूर छोड़ के चला गया था, ऑस्ट्रेलिया ने आने से इनकार कर दिया। दोनों बोर्ड की जो एक जहर आलूद किस्म की प्रेस रिलीज थी दूसरे के खिलाफ, वो भी आपको याद होगी। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो जवाब दिया, और जिस तरह हमारे फैंस उनका वेट कर रहे थे, ये ठीक हुआ। देखिए, इसमें 2 मुख्तलिफ एंगल्स हैं। एक तो ये कि अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका थी तो 2 वनडे खेलने के बाद उनकी 4-5 खिलाड़ी IPL खेलने मेजॉरिटी जो की प्लेयर्स थे, जो की प्लेयर्स से चले गए थे। फिर T20 में तो हमें बिल्कुल ही एक B टीम उनकी मिली थी जी। लेकिन साथ साथ अभी इन्होंने अपने सिर्फ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को मना किया है। अब देखिए, इनकी जो सीरीज़ है न्यूजीलैंड से, वो 17 फरवरी को पहला टेस्ट मैच होगा जो साउथ अफ्रीका को खेलना है। तो इस दौरान में पार्शली प्लेयर अवेलेबल हो सकते थे। 27 जनवरी से 10 फरवरी तक जो मैचेस हैं वो खेल सकते थे। इस तरह कोई चीज़ हो सकती थी। लेकिन अब देखना ये है कि वाकई अगर IPL से कोई इनकी सीरीज़ क्लैश करती है तो वहाँ पर क्रिकेट साउथ अफ्रीका का क्या स्टांस होता है। वो तो वही स्टांस है जो उन्होंने किया तो पाकिस्तान फिर साउथ अगर अफ्रीका। नहीं तो फिर तो ये वाइजनेस हो गई ना, ये तो फिर चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट साउथ अफ्रीका से अपने ताल्लुकात पर, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ताल्लुकात बिगाड़ लें, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे इक्वल टर्म्स नहीं लगे यहाँ पर। हाँ, वो चीज़ नहीं है, क्योंकि बड़ा स्ट्रेट हालांकि फॉरवर्ड इसकी हिस्ट्री है, मैं क्योंकि खुद साउथ अफ्रीका में मौजूद था जब T20 ग्लोबल लीग के ड्राफ्ट हुए थे। पाकिस्तान से 2 टीमें, पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर जावेद आफरीदी साहब, उन्होंने बेनोनी ज़ल्मी, और इतना लाहौर कलंदर्स का फवाद राना, आतिफ राना, समी राना ने इन्होंने टीम खरीदी थी डरबन कलंदर्स। तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात वहाँ भी बड़े अच्छे झलक रहे थे, और इवन ग्रैम स्मिथ जो है वो बेनोनी ज़ल्मी के साथ भी मौजूद थे, जो कि इसमें डायरेक्टर है। बट उसके बाद वर्ल्ड 11 भी जो पाकिस्तान आया मुनीर साहब, उसमें
सारे साउथ अफ्रीकन प्लेयर मौजूद थे। हाशिम आमला पेशावर ज़ल्मी के साथ थे बिल्कुल, लास्ट ईयर बिल्कुल थे, तक, बट लोग शायद ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। ये थोड़ा सा हाश तो है डिसीजन, खासतौर से सुपर लीग, हमारा पाकिस्तान सुपर लीग सबसे बड़ा प्रीमियर इवेंट है हमारा, जिस पर हम बहुत मतलब लोगों की दिलचस्पी होती है और क्रिकेट बोर्ड भी बहुत इसको कराने के लिए पैशनेट नज़र आता है। उसको देखते हुए तो ये थोड़ा हार्श डिसीजन है, लेकिन देखना यही है गफ़ार कि क्या डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ग्रैम स्मिथ ने ये डिसीजन सिर्फ इस वक्त के लिए लिया है या आइंदा भी इस पर अमल करते हैं। अगर हमें नज़र आता है कि फ्यूचर में कोई सीरीज़ है और खिलाड़ी, हमारी तो सीरीज़ छोड़ के खिलाड़ी चले गए थे ना, यानी एक वनडे रह गया था, 2 वनडे खेले, 1 वनडे छोड़ के चले गए, वो उसके T20 भी नहीं खेले। वो चीज़ अब हमें देखनी है कि कोई दूसरी टीम आती है तो क्या वो खिलाड़ी छोड़ के IPL खेलने जाते हैं, वहाँ पर क्या सांस लेते हैं, कितना BCCI के सामने मजबूत नज़र आती है USBCA साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, उसको देखना। इस बारे में मजीद बात करते हैं। खासतौर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी कुछ अपडेट। रमीज राजा साहब ने लाहौर में एक बड़े अहम इजलास की जो है वो सरबराही की और इसके साथ साथ एक बड़ी डील भी साइन हुई। बात करते हैं जनाब आपके फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान सुपर लीग की, और स्पेशली जब आप यूट्यूब पे इस एपिसोड को देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने सवालात भी भेज सकते हैं। आज रिप्ले के हैशटैग के साथ हम अगले प्रोग्राम में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं PSL ड्राफ्ट की, जो कि सप्लीमेंट्री और फिर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुए, बहुत सारी पिक्स हुई हैं टीमों की। तो जनाब बहुत जल्द इस वीक में स्पेशली हम रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। नेशनल स्टेडियम कराची, कदाफी स्टेडियम लाहौर और फिर अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर हो, या वो स्टेडियम जहाँ पे कोई ना कोई काम चल रहा है कि PSL के हवाले से कदाफी और नेशनल स्टेडियम से आप बराह रास्त रिपोर्ट भी देखेंगे। और साथ साथ आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर में PSL के हवाले से अहम इजलास हुआ, उसके हवाले से भी अबू बकर हमारे नुमाइंदे उनको टेलीफोन लाइन पर लेंगे। लेकिन मुनीर साहब, PSL इज़ हैपनिंग वेरी, कहते हैं ना वो इस पर सारा सीन ऑन है, और यहाँ तक कि हमारे फैंस का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि कल शेब मलिक के एक रेस्टोरेंट का इफ्तिताह हुआ लाहौर में, और वहाँ पे आतिफ असलम चले गए, तो किसी ने लिख दिया भाई कि वो गाने की शूट शुरू हो गई। बात उन्होंने बताया नहीं, वो गाने की शूट नहीं थी, वो शेब मलिक ने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया है। सो PSL इज ऑन सर। बिल्कुल ऑन है, और अभी से बातें शुरू हो गई हैं। देखिए सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट था, उसके बावजूद कितने लोग पैशनेट थे मालूम करने के लिए किसने किसको लिया, किसने लोगों के सवाल खत्म नहीं होते PSL में भी। आप देखिएगा ये YouTube पे इस एपिसोड के कितने सवाल होंगे। उसमें एक चीज़ और अच्छी हुई है, डोमेस्टिक क्रिकेटर जो 2 मुंतखब हुए ना, साहबजादा फरहान हुए या मोहम्मद हुरैरा हुए, आकिब जावेद को लिया गया। ये चीज़ मेरे ख्याल है उनके लिए, यंगस्टर्स के लिए भी अच्छी है कि वो T20 में भी अपना हुनर दिखा सकते हैं। चलिए, अबू बकर ने हमें ज्वाइन किया। अबू बकर, आज 2 मेन एक्टिविटी हुई, उनमें से ऑब्वियसली तो ब्रॉडकास्ट के हवाले से थी, वो तो हमारे इल्म में सारा कुछ मामला, लेकिन जो इजलास हुआ और उसमें बल्कि अबू बकर साहब को हम दोबारा लेते हैं कि नवीद राजा साहब ने अपने यूट्यूब पे भी बात की थी, जब वो बल्कि अपने यूट्यूब नहीं PCB के यूट्यूब पे जब बात की थी, फैंस को बड़ा फैसिलिटेट करना था ना। दिस इज़ वेरी सीरियस टॉपिक। हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं वो इसको बड़ा उसको पसंद भी करते हैं कि उनके हवाले से बात की जाए। आप और मैं भी जाते रहते हैं, गो कि हमारा एंट्री तो खैर मीडिया बॉक्स से होती है, पर आम आदमी के मसाइल रहे हैं। अच्छी बात है कि रमीज राजा ने उसको सीरियस लिया हुआ है और उस हवाले से हुकाम से डायरेक्ट मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, ये जो PSL होता है ना, इसका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है। इस PSL में जो लोगों का शौक़ होता है, जो जोश जज्बा होता है, वो बहुत अलग होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी शहर की टीम में खेल रही हैं, आप बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर अगर चीज़ें थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो जाए, जैसे आपने बताया था, आपको याद होगा जब वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना और दूसरी चीज़ें, उसमें बड़े मसाइल थे, तो उसको मेरे आसान कर देना चाहिए लोगों के लिए, जो कि लोग आएंगे, रौनक लगेगी। वैसे अभी तो ये भी सिलसिला देखना बाकी है कि कितने % क्राउड आता है। वो बकर बिलाल हमारे साथ मौजूद है। वो बकर, आज जो इजलास हुआ, क्या क्या बातें हुई चूँकि रमीज राजा साहब ने कराची में भी जो इजलास की सरबराही की थी, वो सारे पुलिस हुकाम, शहरी इंतजामिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग थे, और माजी में चेयरमैन ने ऐसा कम किया है। ज़्यादातर ये चीज़ें मुतालिका हुकाम देखते थे। रमीज राजा का फोकस है बहुत ज़्यादा इस सारे मामले पर कि फैंस को फैसिलिटेट किया जाए, बट होंगे कैसे फैसिलिटेट, इस बारे में कोई बात हुई? देखिए, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि इससे पहले नज़ीर नहीं मिलती कि चेयरमैन जो हैं वो इस तरह की मीटिंग्स के अंदर बैठे हुए हों। हालांकि आला सतही इजलास होते थे, चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद होते थे, COO तक मौजूद होते थे, लेकिन अब रमीज राजा जो हैं वो खुद, मेरा ख्याल है कि जो लास्ट सीरीज हमने कराची में खेली है उसके बाद जो है क्रिकेट बोर्ड की वो अब आंखें खुली हैं, और खासकर जो सोचने का फैसला किया गया है तमाशाइयों के लिए जो आसानी पैदा करने के लिए, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि अगर पिछले 6-7 साल जितने अरसे के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट रिवाइव हो रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो स्पेक्टेटर्स ग्राउंड तक आते थे उनको झेल के ग्राउंड तक पहुंचना पड़ता था। तो अब उनकी आसानी के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि जो पार्किंग स्टैंड्स हैं
जो पहले काफी दूर बनाए जाते थे वो अब उनको नजदीक लाया जाए, अगर कहीं पर पॉसिबल हो। जगहों को देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो बसेस चलाने जा रहे हैं, शटल सर्विसेज, अगर कोई पार्किंग दूर है वहां शटल के जरिए जो स्पेक्टेटर्स हैं वो ग्राउंड तक पहुंच सकें। तो इस तरह की अमूर पर आज बातचीत हुई है। और आज के इजलास के अंदर हम देखा कि पुलिस के भी आला अफसरान, जिसके अंदर डीआईजी ऑपरेशन मौजूद थे, सीटीओ लाहौर मौजूद थे, जिला इंतजामिया के लोग मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर लाहौर वहां पर मौजूद थे। तो तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने साथ बैठ अपना जो एक प्लान है वो पेश किया गया है। खासकर रमीज राजा का इस बार फोकस है कि जिस तरह हमें इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया के अंदर फैन जोन नजर आते हैं कि अंदर ग्राउंड के अंदर मैच हो रहा होता है और बाहर फैन जोन्स के लिए जो एरिया मुख्तस किया जाता है जहां पर बड़ी एलसीडीज लगाई जाती हैं, लोग वहां पर भी लाइव एक्शन दे सकते हैं टीवी के ऊपर या बड़ी एलसीडी के ऊपर, और अंदर ग्राउंड की आवाज को महसूस कर सकते हैं। तो वो इस तरह के फैन जोन्स, ताकि अट्रैक्शन जो है फैंस की वो मैचेस की तरफ ज्यादा हो, तो उसके बारे में भी फैसला किया गया है आज के इजलास के अंदर। और काफी सारी पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा अबूबकर। मुनीर साहब, ये भी अच्छी चीज़ है कि लास्ट टाइम मुझे याद नहीं कौन सी सीरीज़ थी पाकिस्तान से पहले, कोई होम सीरीज़ थी शायद जिम्बाब्वे या कोई एक थी, उसकी वजह से पीएसएल थोड़ा सा मान पड़ रहा था। लेकिन इस दफ़ा आपका जनवरी जब पूरा शुरू हुआ है, 27 जनवरी तक यू हैव नो इंटरनेशनल क्रिकेट, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू मेक अ बिल्डअप। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा, आई रियली होप कि जैसे कराची में सिंध गवर्नमेंट कमिश्नर कराची एफटीसी के पास भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक डेकोरेशन होता है, एक लग रहा होता है कोई एक्टिविटी हो रही है। लाहौर में भी इसी तरह लिबर्टी के आसपास कोई ना कोई एक किसी तरह सिंबॉलिक चीज़ें बना दी जाती हैं। बट व्हाई नॉट इन इंटरनेशनल क्रिकेट? हमारी गवर्नमेंट या हमारा क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंटरनेशनल सीरीज़ को इतना सीरियस लेता नहीं। गो कि ऑस्ट्रेलिया अगर इंशाल्लाह आएगी तो मुझे लगता है तब होना चाहिए, बट पीएसएल वाला माहौल बनना चाहिए ना इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में बनना चाहिए, लेकिन पीएसएल का अपना एक माहौल है। क्योंकि आप देखें कि आपने तो शहर फैसल की बात की, अगर आप यूनिवर्सिटी रोड देखें, यहाँ भी हसन स्क्वायर के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी चीज़ें मनाई जाती हैं, बच्चे सेल्फी खींच रहे होते हैं अपने अपने उनके साथ। तो ये चीज़ें, पीएसएल का एक्चुअली माहौल बिल्कुल अलग है, क्योंकि पीएसएल में छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर किसी की अपनी दायर है, डोमेस्टिक टीमें होती हैं, अपने अपने शहरों की टीमें होती हैं, तो उसका एक अट्रैक्शन अलग है। लेकिन आपकी बात सही है, जब इंटरनेशनल होता है तो ऐसा लगता है बिल्कुल वीरानी सी है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से उसको भी प्रमोट करना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का आना, तो उसको तो जितना ज़्यादा आप हाइप देंगे उतना अच्छा है पाकिस्तान। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज सीरीज में देखा कि बड़े कम बोर्डिंग्स भी थे पाकिस्तान में सीरीज हो रही थी, लेकिन कराची में कोई मुझे कम से कम इतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग दिखाई नहीं दी। लेकिन अबूबकर, अगर हम बात करें क्राउड फैक्टर की, चूँकि अब ये ओमिक्रॉन या कोविड के केसेस अनफॉर्चुनेटली फिर एक वेव की तरह में लग रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं और ये दुनिया भर में ऐसे ही हो रहा है। क्या क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है? 100% क्राउड के हवाले से एक नोटिफिकेशन तो आया था, लेकिन उस पर याद है सब्जेक्ट टू लास्ट वीक ऑफ जनवरी की क्या सूरत हाल होती है। तो आपको क्या लगता है 100% कि मुझे तो कम से कम चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं अब? देखिए 100% की एनसीओसी की तरफ से इजाजत तो मिल गई हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान भी 100% कर रहा था। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी तक ये चीज़ें अंडर मॉनिटर हैं और इनके ऊपर खास नज़र भी रखी जा रही है। और जल्दी फैसला करने के फैसला नहीं किया जा रहा कि इसके अंदर जल्दबाजी की जाए और हम पहले ऐलान कर दें और बाद में अगर सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती है या सूरत हाल बेहतर हो जाती है तो फिर हमें उसके ऊपर जो है वो हमें अफसोस हो कि हमने ये फैसला जल्दी कर लिया, हमें फैसला वापस लेना पड़े। तो अभी चीज़ों को देखा जा रहा है, महकमा सेहत भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, एनसीओसी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उनसे मुशावरत कर रहा है। तो उम्मीद है कि अगर केसेस बहुत ज़्यादा रेज नहीं होते या कंट्रोल में रहते हैं तो फिर तो हो सकता है कि आप 100% की तरफ भी चले जाएं। लेकिन 50% क्राउड तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि 50% क्राउड। आखिर में कुछ बात करते हैं, पहले पीएसएल की, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करेंगे और बायोसिक्योर बबल के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं। अबूबकर बिलाल हमारे साथ मौजूद है। अबूबकर, क्या खबरें हैं अब तक? टीमें कब कराची पहुंचना शुरू होंगी? इंटरनेशनल प्लेयर्स कब आएंगे? लोगों का बड़ा इंतजार है, कब से कराची में जो है वो एक्टिविटी शुरू होगी? अबूबकर, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? अबूबकर से हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हुआ है, मैं उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुनीर साहब, जो हम बात करते हैं बायोसिक्योर बबल की, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 मरतबा लीग पाकिस्तान से यूई गई है और अब भी इस हवाले से खदशात और कंसर्न फ्रेंचाइज के भी हो सकते हैं, फैंस के भी हो सकते हैं। क्रिकेट बोर्ड भी यकीन तौर पर मोहतात रहेगा। दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल कि हम किस तरह इसको मैनेज करते हैं। देखिए, लास्ट टाइम जो कुछ हुआ है ना, वो बायोसिक्योर बबल एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ब्रीच हुआ है और लकीली कि हमें काफ़ी बाद में केसेस आने शुरू हुए हैं। जो बड़े खिलाड़ी थे, मनमानी से कहा जाता है कि अपने घर से खाना मंगवाते थे,
कुछ गैर मुल्की खिलाड़ियों ने सेल्फी बनवा ली, कोई दूसरे रास्ते से आ रहा है कि कैमरे में पिक ना हो जाए, तो वो तो बायोसिकर बबल था ही नहीं बेसिकली। जब दुबई में बायोसिकर बबल में IPL PSL दोनों इतने अच्छे, तो आपके पास भी ऐसे ही होना चाहिए। अब आप एक पूरा होटल बुक कराने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हर बुक करा लें, जो कैसा ना वो भी ट्रॉफी की तरह 3 स्टार होटल में टीमों को जाना ना पड़े। वो बकर चले, वो तो जो हुआ वो पत्नी उसकी कार्रवाई भी बताई देने लगे हाथों कि वो मामला जो हुआ था उसकी इंक्वायरी भी होनी थी, पता चला था को बहुत ज़्यादा इस पर एक्शन नहीं जाएगा, कहाँ कुछ हुआ। और दूसरा, कराची में आपके ख्याल में कब से टीमें पहुंचना शुरू होंगी और क्या सूरत रहेगी? जी अबूबकर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बट मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। जी अबूबकर, मैं कह रहा हूँ कि वो जो मामला था 3 स्टार होटल में जो टीमें शिफ्ट हो गई थी कायदान ट्रॉफी से पहले, तो बताइएगा कि उसके ऊपर बड़ी बातें हुई थी कि उसका एक्शन लिया जाएगा, और बाकी बड़ी एक शर्मिंदगी का बायस था जो कुछ हुआ था, उस पर कोई एक्शन, कोई रिपोर्ट, कोई तहकीकात। दूसरा, ये जो मामला है कराची में टीमों के पहुँचने का, बायोसिक्योर, कब कराची में आपके ख्याल में ये जो सब एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी? देखिए, जो मामला था 3 स्टार होटल वाला, उस पर चेयरमैन PCB ने बरहमी का इज़हार किया था और उसके ऊपर तहकीकात का फैसला हुआ था, लेकिन अभी तक उसकी कोई फाइंडिंग्स हमारे साथ नहीं है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर अपनी ये तहकीकात मुकम्मल कर ली है तो इसको अभी तक पब्लिक जो है या मीडिया के साथ शेयर जो है वो नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता था कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था और उसके ऊपर भी सख्त स्टांस लिया गया था रमीज़ादा की तरफ से। लेकिन अब जो PSL के मामला थे, तो ये की जा रही है कि 27 से आगाज होना है, तो 16, 17, 18 के दरमियान जो है वो गैर मुल्की प्लेयर्स को कराची लाना शुरू कर दिया जाए। अगर कोई प्लेयर लेट हैं तो वो इन अ सेंस 20 तारीख तक या 21 तारीख तक भी बायोस्कोर बबल का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त और तमाम जो फ्रेंचाइजीज हैं उनका इस बात पे इत्तेफाक है कि जितनी जल्दी हो सकता है हमें ये तमाम अपने फॉरेन प्लेयर्स और लोकल प्लेयर्स को जो है वो एक बहुत बहुत शुक्रिया अबूबकर, इस पे मजीद आपसे बात करते रहेंगे, जो कि PSL में भी काफी दिन है। न्यूजीलैंड जनाब कमाल का कमबैक किया, 521 बनाए और फिर 126 पे ढेर कर दिया। नूरी साहब, एंटी क्लाइमेक्स टोटल एंटी क्लाइमेक्स इसलिए कि जो जिस तरह से शिकस्त हुई थी उनको, वो तो बर्दाश्त नहीं हुई। और ये परफॉर्मेंस देख के और ज्यादा एहसास हो रहा है वो कितनी बड़ी परफॉर्मेंस थी। अब आप अंदाजा लगाए कि 395 की जो है वो लीड है, और कल ही मुझे लगता है कि तीसरे दिन ये मैच खत्म हो जाएगा। और टॉम लेथम ने डबल सेंचुरी बना दी, डेविड कॉनवे की सेंचुरी, फिर फाइफर लिया ट्रेंट बोल्ट ने। हर वो चीज़ जो पहले टेस्ट में हम सोच रहे थे वो चीज़ जाके दूसरे टेस्ट में हुई है, तो एटलीस्ट सीरीज बराबर हो जाएगी। जो अचीव करना था वो तो कर लिया, वो तो हिस्ट्री तो बना दी, जो हिस्ट्री तो उतारना था वो भी जनाब उतार ही दिया है। तो जनाब पुरान में आज के लिए इतना ही, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जिनको हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। अगेन, आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए आप ट्विटर, फेसबुक पे या यूट्यूब पे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपने सवाल भेजिए। आपके सवाल हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ लाइव कॉल का सिलसिला भी शुरू करेंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।